राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की आवश्यकता को अनुभव करती हूँ और इस विधेयक के समर्थन में हूँ। केवल कुछ पॉइंट्स है जो मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहती हूँ कि सरकार को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम इन पॉइंट्स को इसमें ऐड करें। सबसे पहली बात सभापति महोदय कि क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से लॉयर्स इस बिल के लिए डिमांड कर रहे थे और फाइनली राज्य सरकार ने उनकी बात सुनते हुए और उन लोगों को साथ में रखते हुए उनकी भावनाओं को समझते हुए ये बिल लाया है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक आदर्श अधिवक्ता संरक्षक विधेयक लाया है, तो अगर हम उसको एज इट इज़ ही यहाँ पर लेकर आते और प्रस्तुत करते तो वाकई में वो सारे ही लॉयर्स के लिए, इस सब जनों के लिए बहुत हेल्पफुल होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस बिल में कवर नहीं हो रहे। आदरणीय सभापति महोदय, पॉइंट 4 में ये लिखा हुआ है कि on any report made to the police by an advocate in respect to any offence mentioned in section 3 of the act committed against him, the police may, if deems fit, provide him protection for such period and in such manner as prescribed in the rules। मैं ये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि ये if deems fit का वर्ड अगर आप हटाकर इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक वर्ड है, क्योंकि दिखने में तो ये छोटा सा है, पर पुलिस को अगर हम इतना अधिकार दे देंगे कि वो उनके हिसाब से ये करें तो कहीं ना कहीं हम जिस वजह से इस बिल को लाना चाह रहे हैं कि लॉयर्स को प्रोटेक्शन मिले, वो ढंग से नहीं हो पाएगा। आदरणीय सभापति महोदय, ऑल्सो पॉइंट 6 में नॉन बेलेबल वर्ड का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निजेबल तो लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो हम एडवोकेट्स को सही वे में प्रोटेक्शन कर पाएंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात और सुझाव यहाँ पर रखना चाहूँगी कि एक लंबे समय से चिकित्सा एवं सह चिकित्सा कर्मी संरक्षण कानून की मांग कर रहे हैं, वैसे ही अधिवक्ता भी संरक्षण कानून की मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं हम चिकित्सक, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स जैसे सारे ही व्यवसायों को एक साथ एक बकेट में डालकर प्रोफेशनल प्रोटेक्शन बिल लेकर आएँ, तो हम ये सब जनों को एक साथ प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनके अधिकारों को हम संरक्षा दे सकते हैं। इसमें ये भी लिखा है कि 10,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक का जो जेल है, ये इसमें भी हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। CRPC एक्ट के अकॉर्डिंग जो 6 महीने के लिए प्रावधान दिया हुआ है, हमें उसी को अपना आधार बनाकर बात आगे रखनी चाहिए। अंत में मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि मैं इस बिल के समर्थन में हूँ, लेकिन आप कुछ सुझावों को इसमें थोड़े से चेंज करेंगे तो ये वाकई में प्रोटेक्शन कर पाएगा लॉयर्स की। थैंक यू।